Hello students, how are you? Once again welcome on our channel at our collection. Today we are discuss about representing real number on number line. Okay, so जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हमने √2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना लास्ट क्लास में हमने देखा था. अच्छा, नंबर लाइन के बारे में आप लोगों को पता है. नंबर लाइन पे जो इंटीजर्स नंबर होते हैं उनको रिप्रेजेंट करना भी आपको पता है. रियल नंबर रिप्रेजेंट करना भी हमको आता है और रेशनल नंबर रिप्रेजेंट करना भी आपको पता है और इरेशनल नंबर भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो अब ऐसा क्या नया बचा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑफ नंबर लाइन. बिकॉज व्हाट इज रियल नंबर? रियल नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे हम किस तरीके के रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे. देखिए, जब आप रेशनल नंबर को का डेसिमल एक्सप्रेशन बताया था ना मैंने कि अगर आप रेशनल नंबर की बात करते हो, रेशनल नंबर, तो इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है वो या तो टर्मिनेटेड होता है और या फिर नॉन टर्मिनेटेड होता है और नॉन टर्मिनेटिंग और क्या होता है यहाँ पे रिकरिंग. ठीक है, रिकरिंग होता है. और अगर आप इरेशनल नंबर की बात करें, इरेशनल नंबर है ना, तो इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन कैसा होता है? डेसिमल एक्सप्रेशन अगर आप करोगे तो वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में नॉन रिकरिंग होता है. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. आई होप इन ये सारी टर्म्स आपको क्लियर हो चुकी होंगी. अगर नहीं है तो आप जो हमारा 2.2 का इंट्रोडक्शन वीडियो है उसको देखिए. इसमें मैंने आपको ये सारी टर्मोलॉजी अच्छे से बताई हुई है कि व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग, व्हाट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, एवरीथिंग. ओके, सो अब अगर आपको रियल नंबर पे कोई डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करना है, सपोज जैसे हमारे में एग्जाम्पल है 2.665. ओके, 2.665. तो अगर 2.665 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप क्या करोगे? 2.66 को अगर रिप्रेजेंट करना है तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे नंबर लाइन पर? अच्छा देखो, एक चीज़ पहले हम समझते हैं. नंबर लाइन आपको पता है, नंबर लाइन पे जनरल अब वो नंबर करते हैं. 2.66 को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, 665 ये नंबर रिप्रेजेंट करना है, तो पहले तो नंबर लाइन पे 2 और 3 हम लेंगे. जनरली अगर इसको डिवाइड कर, एक लाइन ले लिया 2 और 3. ठीक है, तो जो 2 और 3 है हमारा, ये नंबर लाइन होती है ना पूरी इस तरीके से. क्या है ये? सक्सेसिव मैग्निफिकेशन. ठीक है, ये नंबर लाइन ये 0 से स्टार्ट हुई, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन. ठीक है, तो इसमें सिर्फ हमने 2 और 3 ये वाला पार्ट मैग्नीफाई करके लिया. ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि कोई भी दो रेशनल नंबर है, 2 and 3 आर द रेशनल नंबर. यस, तो इन रेशनल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं? इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं. तो हमने क्या करा, 2 और 3 को हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. जैसे आपका मेजरिंग स्केल होता है ना, उसमें 10 इक्वल पार्ट होते हैं, है ना. जैसे इसको भी हम 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं. तो 10 इक्वल पार्ट डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? अगर 2 and 3 के बीच में हम 10 रेशनल नंबर निकालेंगे, 2 and 3 के बीच में 10 रेशनल नंबर निकालना है, तो देखो इसका एक तरीका होता है कि जितने रेशनल नंबर निकालना है पहले इसको है ना माइनस करो. क्या? जैसे जो बिगर नंबर है 3 रेशनल नंबर, 3 में से 2 को माइनस करेंगे और उसमें कितने रेशनल नंबर निकालना है हमें? बीच में मान लो हमें इन दोनों के बीच में इसको मिला के 10, यानी इन दोनों के बीच में 9 रेशनल नंबर और निकालना है ना. तो इस पूरे को 10 पार्ट में डिवाइड करना है, तो 2 and 3 के बीच में 9 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं. तो 9 + 1 है ना, 9 + 1 हम डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बचेगा? 1/10. 1/10 यानी 0.1. ठीक है, ये क्या है? ये हमारी है वो फर्स्ट
अगर हम 2 और 3 के बीच में ये 9 रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करते हैं तो फर्स्ट रेशनल नंबर क्या आएगा, वो आएगा 2 प्लस दिस वन, ठीक है, यानी 2 में क्या प्लस करेंगे हम 0.1, सो ये होगा 2.1, ठीक है। अब इसमें 0.1 हम प्लस करते जाएंगे, क्लियर ना। जैसे अभी यहाँ पे 10 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसको, इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10, देखिए 10 पार्ट हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट नंबर होगा वो कितना होगा 2.1, देन यहाँ पे 2.1 प्लस 0.1, 2.1 प्लस 0.1 यानी 2.2, देन फिर 0.1 प्लस करेंगे तो 2.3, इस तरीके से आएगा, है ना। 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9, ठीक है। अब देखो ये हमारा 2.6 रिप्रेजेंट हो गया, हमें रिप्रेजेंट क्या करना है 2.665, तो पहले हम देखेंगे इसमें कि 2.6 कहाँ आएगा, फिर देखते हैं हम 2.66 कहाँ आएगा, लास्ट में हम देखेंगे 2.665 कहाँ आएगा मैग्नीफाई करके। अब 2.6 हमने देख लिया, वो किसके बीच में आ रहा था 2 और 3 के बीच में। अब 2.6 किसके बीच में आएगा, कैसे, तो ये आएगा 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा ना, 2.66 है तो वो आएगा 2.6 और 2.7 के बीच में, है ना। तो अब हम इसको 2.6 और 2.7 को मैग्नीफाई कर लेंगे, 2.6 और 2.7 2.7, ठीक है। अब इसके पार्ट क्या होंगे, देखो इसको भी 10 पार्ट में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब ये बताओ कि 2.6 और 2.7 के बीच में 2.66 आएगा, कहाँ पर आएगा 6 टर्म में आएगा। यहाँ भी हम अगर अब देखें तो ये कितना होगा, जो मैंने बताया अभी कि जो बिगर में से स्मॉलर को माइनस करो 2.6, और कितने नंबर चाहिए हमें, कितने 10 से 9 चाहिए ना, तो 10 का डिवाइड करो तो ये कितना आएगा, माइनस करोगे तो 2 यानी 0.1 अपॉन 10, है ना। तो ये कितना हो गया 0.01, है ना, राइट 0.01। तो हमारा फर्स्ट जो रेशनल नंबर होगा वो क्या होगा, फर्स्ट रेशनल नंबर होगा 2.6 प्लस 0.01, सो इसको प्लस करोगे तो ये आएगा 2.61, राइट। तो पहला नंबर क्या होगा 2.61, फिर इसमें वापस से 0.01 प्लस करो तो ये आएगा 0.62, यानी 2.62 2.63 2.64 2.65, देखो थोड़ा पास हो रहा है, बड़ा सा नंबर लाइन ड्रॉ करना ताकि ये आपका जो प्रेजेंटेशन हो क्वेश्चन का वो अच्छा दिखे, है ना। सो 2.66 2.67 2.68 एंड 2.69 एंड 2.7, ये आएगा ना, राइट। अब हमें एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या करना है, एक्चुअली हमें रिप्रेजेंट करना है क्या 2.665, है ना। तो अब जो 2.665 है वो किसके बीच में आएगा, 2.66 और 2.67 के बीच में, है ना। ये देखो कॉमन सी बात है, इसके बीच में आएगा, जैसे है ना 1 और 2, तो 1.1 1.2 1.3 1 और 2 के बीच में आएगा ना। ऐसे ही देखो अगर आप 2.66 बार होगा, बार कर देते हैं अगर 6 को तो ये कितना होगा 2.666666 और ये लास्ट कहाँ होगा, किसके इक्वली होगा, लगभग ये होगा 2.67 के इक्वल, बाद में लास्ट क्या आएगा ये क्लोजर टू। तो 2.66 अगर इसके बाद 7 8 9 ये किसके बीच में आएंगे 2.67 के बीच में,
ठीक है, चलो देखते हैं। अब हम इस वाले 2 पॉइंट को इनलार्ज कर लेते हैं, 2.66 और 2.67। सो इनलार्ज करो। ठीक है, ये नंबर हो चुका है 9। तो किसको इनलार्ज करा हमने? 2.66 और 2.67। ठीक है, अब 2.61 से स्टार्ट करते हैं। 2.661 से यहाँ स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा सा ऐसे लिख देती हूँ ताकि आ जाए इसमें, राइट। सो ये होगा 2.661, 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, right? Then 2.666, 2.667, 2.668, 2.669। ठीक है, रिप्रेजेंट हमें क्या करना है? रिप्रेजेंट हमें करना है 2.665। सो ये होगा वो पॉइंट, राइट, क्लियर। ऐसे हम क्या है, इसको क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। जैसे आप मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हो तो क्या होता है, चीज़ें लार्ज दिखने लगती है। इसी तरीके से हम इस क्या करते हैं, जो दो डेसिमल्स, जो इंटीजर्स हैं या रेशनल नंबर है, उसको बीच के रेशनल नंबर को इनलार्ज कर लेते हैं ताकि उसके बीच की रेशनल नंबर हमको दिखने लगे, छोटे छोटे रेशनल नंबर इनलार्ज दिखने लगे। यही प्रोसेस है सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन की। अब हम करते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 2.4। विजुलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। तो सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन जैसे मैंने कहा कि हम एक एक पॉइंट को मैग्नीफाई करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम रिप्रेजेंट करेंगे किसको? 3.7 को, फिर 3.76, ये किसके बीच में आएगा? 3.7 और 3.8 के बीच में, फिर 3.76 एंड 3.77, राइट। और इन दोनों के बीच में आएगा जो हमें लास्ट टर्म चाहिए, वो क्या है? 365, और ये 3.7 आएगा 3 और 4 के बीच में, राइट। इस तरीके से सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन होगा। ठीक है, ये 3 और 4 के बीच में 10 नंबर्स होंगे, 3.1 से लेके 3.9, है ना। और फिर इसके बाद आगे 3.7 और 3.8 के बीच में 3.71 से 3.79 तक। ठीक है, चलो इस पर देख लेते हैं। यहाँ देखो 3 और 4, ठीक है, इसको मैग्नीफाई करा तो इसमें क्या आया? 3.71, 3.72, 3.73, 3.74। Is it? No. हम मैग्नीफाई अभी 3 और 4 को ही कर रहे हैं। 3.71 कैसे आएगा इसमें? तो ये आएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। ठीक है, अब एक मैग्नीफाइंग ग्लास लो और इस यहाँ 3.7 और 3.8 पे लगाओ तो क्या होगा? मैग्नीफाई होके दिखेगा कि इसमें भी 10 पार्ट हो सकते हैं, है ना। देखना पेपर में दिखता है कि नहीं? नहीं दिखेगा, बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन वी नो दैट कि इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 3.7 और 3.8 के बीच में 10 रेशनल नंबर हो सकते हैं, है ना, होंगे ही, इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, तो इसको मैग्नीफाई करते हैं किसको? ये 3.7 और 3.8 को, राइट। तो यहाँ पे आएगा 3.7 और ये 3.8। ठीक है, इसको मैग्नीफाई करेंगे तो क्या आएगा? इनके बीच में टर्म्स यहाँ पे आएंगे 3.71, 3.72 एंड 3.79 तक। ठीक है, लिख लेते हैं 3.71,
3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78, 3.79। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? 3.765 रिप्रेजेंट करना है, जो भी किसके मिनट में आएगा? 3.77 और 3.76 और 3.77। ठीक है, चलो अब इसको भी मैग्नीफाई कर देते हैं। यहाँ पे स्टार्ट होगा, ये यहाँ पर 3.76 है ना, और यहाँ पे किसको? 3.77। ऑलराइट, करो मैग्नीफाइड, तो ये आएगा 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, then 3.765, 3.766, then 3.767, एंड मैं इसको ऊपर लिख देती हूँ क्योंकि फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप अपनी कॉपी में मत करना, ऐसा है ना। तो अच्छा, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ, ये सारे टर्म्स है ना, ताकि आपको समझ आए। इसको थोड़ा अच्छा लिख देती हूँ, वरना हौच पौच में समझ नहीं आएगा। 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, right? Then 3.765, 3.766, देखिए आ गया ना, जो हमें रिप्रेजेंट करना है, क्या रिप्रेजेंट करना है? 3.765 जो इधर आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सारे नंबर्स नोट करना जरूरी है। 3.67, 3.768 and 3.769. So which number we have to represent is this one. बस 3 times magnification में ही काम चल जाएगा, आगे की ज़रूरत नहीं है। So here we represent 3.765। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। और अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन, जिसमें नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजुअलाइज दिस क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम योर एक्सरसाइज 2.4। विजुअलाइज 4.26 बार means decimal expansion is non-terminated. Okay, means 4.26, 26, 26 and so on. Okay, on number line up to 4 decimal place. तो up to 4 decimal place क्या होगा? 4.26 बार up to 4 decimal place क्या आएगा? ये इज इक्वल टू होगा 4.2626, राइट? 26 एंड 26 को हमें रिप्रेजेंट करना है। 4.2626, तो पहले तो 4.2 किसके बीच की रेशनल नंबर होगी? बिटवीन 4 and 5, है ना। तो हम यहाँ 4 and 5 के बीच में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब तो आपको समझ आ गया होगा कैसे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ क्या आएगा? 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9। ओके, इसके बाद क्या देखना है? 4.26, तो किसके बीच में आएगा? 4.26, है ना। तो 4.2 एंड 4.3 के बीच में। तो इसको हम क्या करेंगे? विजुलाइज, वो मैग्नीफाई करेंगे। सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन है, थोड़ा सा पास लाइन आ गई पर ठीक है, चलेगा। चलिए, तो क्या आएगा? ये 4.21, 4.22,
4.2, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4. एक एक्स्ट्रा है क्या या कुछ छूट गया? एक मिनट, मैग्नीफाई करेंगे तो यहाँ 4.2 आएगा, है ना? स्टार्ट करना ही भूल गए हम। 4.2 और इधर आएगा 4 पॉइंट, किस किस को मैग्नीफाई करा हमने? 4.2 और 4.3 को, राइट? अब यहाँ से स्टार्ट होगा 4.21, 4.22, 4.34, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 एंड 4.29, राइट? अब किसको मैग्नीफाई करना है? चाहिए क्या हमको? 4.26, कहाँ पे आया ये 4.26, एंड अब क्या है आगे? 4.62, जो 4.26 और 4.27 के बीच आएगा, बिटवीन 4.26 एंड 4.27। तो इसको मैग्नीफाई करते हैं, 4.26 और 4.27 को मैग्नीफाई करते हैं, राइट? करिए, तो 4.26 और 4.27 इसको कर लेते हैं। तो ये आएंगे अपने नंबर्स, जो है 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, understand ना? And 4.266, 4.267, 4.268 एंड लास्ट वन इज 4.269। हमें कौन सा नंबर चाहिए? 4.262, ये रहा, ठीक है? और इसके मैग्नीफाई करके इसको 4.262 और 4.263 को मैग्नीफाई करेंगे हम, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 4.262, है ना? और ये यहाँ से ले लेते हैं 4.263 को, ठीक है? अब बस 4.626 चाहिए हमको, तो ये आएगा 4.2621, इसको भी ऐसे ही लिखते हैं, ये आएगा, यहाँ से लिखते हैं 4.2621, 4.2622, राइट? 4.2623, 4.2624, then 4.2625, here 4.2626. That's what we have to represent, right? So यहाँ पे and 4.2627, 4.2628, 4.2629. So find this one, 4.2626. Thus we have to represent, यहाँ इस तरीके से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ओके? ओके, यहाँ पे ये हमने देखा विजुअलाइज बाय सक्सेसिव मैग्निफिकेशन रिप्रेजेंटिंग नंबर लाइन, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन, ठीक है? नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है उसमें हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, बेसिक ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न एंड देयर जो प्रॉपर्टी होती है उसकी क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे और सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.5। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप प्रैक्टिस करिए और अपने डाउट्स क्लियर कराइए हमसे कमेंट बॉक्स में डालकर। ओके, गुड बाय।